क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई। इस पूरे पार्ट को हमने सॉल्व करके बहुत ही एक सिंपल सा आंसर निकालना है। एक एक स्टेप को हमने फॉलो करना है और उसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। सो सबसे पहले हम देखें कि हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है। यहाँ हमने सबसे पहले जो हमें बड़ी वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं जैसे कि 27, 61, 84 और 9, इनको हमने फैक्टराइज कर लेना है। तो हम एलसीएम लेते हैं इनका। सबसे पहले हम 27 का एलसीएम लेते हैं। 27, 3 9 टाइम्स 27, 3 3 टाइम्स 9, 3 1 टाइम्स 3। तो ये 3 आया है 3 टाइम्स, यानी कि 3 का क्यूब। 60 को देखें तो ये इवन नंबर है, 2 से होगा। 2 3 टाइम्स 6, 0 2 1 टाइम्स 2, 2 5 टाइम्स 10, 3 5 टाइम्स 15, 5 1 टाइम्स 5। सो ये 2 स्क्वायर 3 और 5 180 है। तो 180 भी 2 से होगा। 2 9s are 18, 0 2 4 टाइम्स 8, 9 1 कैरी, 2 5 टाइम्स 10, 3 1 टाइम्स 3, 4 का 1 कैरी, 3 5 टाइम्स 15, 3 5 टाइम्स 15 एंड 5 1 टाइम्स 5। सो ये हमारे पास आई फैक्टराइजेशन इनकी। 4 की तो सिंपल आपको पता होगी, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 की होगी। तो ये हमने इन तीनों की फैक्टराइजेशन देखी है। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 27 पावर 1/3 मल्टीप्लाई 60 पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 180 पावर 1/2 मल्टीप्लाई 4 पावर 1/3 मल्टीप्लाई 9 पावर 1/4। ये था हमारे पास क्वेश्चन। हम इनको फैक्टराइज कर चुके थे, तो अब हम इनकी जो एलसीएम का आंसर था उसको लिखेंगे। 2 की पावर थी 1/3, एज इट इज़ आ जाएगी। 27 का आंसर था 3 का क्यूब, 1/3 इसकी पावर है, यानी कि 27 को जब हमने फैक्टराइज किया था तो 3 टाइम्स 3 आया था, तो हमने ये 3 का क्यूब पुट किया। 60 को फैक्टराइज किया था तो हमारे पास आया था 2 × 2 × 3 × 5 और इसकी होल पावर है 1/2 डिवाइडेड बाय 180 की पावर 1/2 है। 180 को फैक्टराइज करके लिखेंगे हम 2 × 2 × 3 × 3 × 5। 1/2 इसकी होल पावर है। 2 का स्क्वायर इसकी पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर होल पावर 1/4। अब ये दो इक्वेशंस एक दूसरे से डिवाइड हो रही हैं। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करना है। 2 की पावर 1/3 एज इट इज़ है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 का क्यूब है और 1/3 है। सो ये हमारे पास ओपन करके हमने लिख दी। यहाँ अब 2 का स्क्वायर और इसकी पावर 1/2 मल्टीप्लाई 3 और 5 पर अलग से हम पावर अप्लाई कर देंगे। यहाँ जो भी नंबर्स होंगे हम उन पर अलग से पावर्स अप्लाई कर देंगे। ये भी एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था कि जब ब्रैकेट के अंदर 3 या 4 नंबर या उससे ज़्यादा जो नंबर्स प्रेजेंट होंगे उन पर पावर इंडिविजुअली भी अप्लाई हो सकती है और एज अ होल भी अप्लाई हो सकती है। तो हम यहाँ पर एज अ होल पावर को इंडिविजुअली अप्लाई कर रहे हैं। अब हम नीचे भी ऐसे ही करेंगे। 2 का स्क्वायर और इसकी पावर होगी 1/2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर इसकी पावर होगी 1/2 इंटू 5 इसकी पावर होगी 1/2। इसी तरह अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर है और होल पावर है 1/3, तो हम इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की पावर होगी अब 2/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर होगी 1/2 बिकॉज 2 टाइम्स 4 होता है, 1/4 से कैंसिल होगा 2, सो 3 की पावर आएगी 1/2। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इनकी पावर्स को कटिंग करनी है, जिनकी पावर्स की कटिंग होगी, और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे।
2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 इस 3 से कैंसिल हो रहा है पावर में, सो ये आएगा ओनली 3 मल्टीप्लाई, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो रहा है, सो यहाँ आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय, यहाँ 2 इस 2 से कैंसिल हो रहा है, सो 2 मल्टीप्लाई, यहाँ 3 की पावर 2 है और होल पावर 1/2 है, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2। सो नेक्स्ट स्टेप में अब हम सिंप्लीफिकेशन कर चुके हैं। अब हम जो डिवाइड में हमारे पास चीज़ प्रेजेंट है, हम उन नंबर्स को ऊपर ले जाएंगे और उनके साइंस को इन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 की पावर 1 है तो हम इसको ऊपर जाके -1 कर देंगे। ये 5 की पावर 1/2 है तो हम इसे ऊपर ले जाकर 5 की पावर -1/2 कर देंगे। सो देखते हैं, 2 की पावर 1/3 है। फर्स्ट हम 2 की पावर्स को अरेंज करेंगे, देन 3 की और देन 5 की। सो 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 2 है तो 2 की पावर +1 मल्टीप्लाई 2 की पावर, नीचे +1 थी ऊपर जाकर -1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -2/3। ये हमने 2 की पावर्स को अरेंज कर लिया। अब हम 3 की पावर्स को अरेंज करते हैं। 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 1/2, ये दोनों। अब 3 की पावर, यहाँ +1 थी ऊपर जाकर -1 हो जाएगी, मल्टीप्लाई 3 की पावर -1/2 मल्टीप्लाई, अब हम 5 की पावर लिखेंगे, 5 की पावर 1/2 और इसी के आगे है मल्टीप्लाई 5 की पावर -1/2। सो ये 5 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 5 की पावर -1/2। ये हमने सारी पावर्स को अरेंज कर लिया। अब हम अगेन इनको सिंप्लीफाई करेंगे। जो हमारे पास 2 की पावर्स हैं उनको हम लेंगे। जब हमारे पास बेस सेम होती है तो हम पावर्स को ऐड करते हैं। इस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक हम इसको अब सॉल्व करेंगे। बेस हमारे पास 2 है, हम पावर्स को ऐड करेंगे 1/3 +1 -1 एंड -2/3। प्लस माइनस इज इक्वल माइनस होता है, सो मैंने ये डायरेक्ट लिखा है। होप सो आपको समझ आ गई हो। मल्टीप्लाई 3, इसकी पावर 1 थी, +1/2 -1 एंड -1/2। इसको भी सेम इसी तरह प्लस माइनस इज इक्वल माइनस होता है, सो मैंने प्लस का साइन स्पेसिफिकली शो नहीं किया, बट हो यहाँ पर एडिशन रही है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। 5 की पावर 1/2 -1/2। सो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। 2 की पावर 1/3 +1 -1 एंड -2/3 है। यहाँ पर +1 -1 कैंसिल हो रहे हैं। 2 की पावर आएगी 1/3 -2/3 मल्टीप्लाई 3, इसकी पावर में 1 है, +1/2 -1 एंड -1/2, तो 1 -1 से कैंसिल आउट होगा और 1/2 -1/2 से कैंसिल होगा। सो इसकी पावर आएगी हमारे पास 0 मल्टीप्लाई 5, 1/2 और -1/2 एक दूसरे से कैंसिल होके पावर आएगी 0। सो यहाँ हमारे पास 2 है, इसकी पावर, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर +2/3 है बिकॉज यहाँ पर हमारे पास -2/3 था, तो ये ऊपर जाकर +2/3 हुआ और इस तरह से ये +2/3 था, ये आप देख लीजिएगा। 1/3 +2/3 है तो 3/3 आएगा इसका आंसर। मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 इज इक्वल 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 इज इक्वल 1 इज इक्वल 3 से कैंसिल आउट होगा और 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल, आंसर आएगा हमारे पास 2।